हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम प्यारे बच्चों सीखने वाले हैं। अपने पास एक रेखाखंड है और रेखाखंड में कोई बिंदु सी है। कोई बिंदु क्या है? सी है। उसके हमें निर्देशांक निकालने हैं। मानी ए और बी के निर्देशांक अपने को दिए हैं। ए के निर्देशांक है -1,7 है। बी के निर्देशांक है 4,-3 अपने को दिया है। और जो सी है उसके निर्देशांक हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। पहले अनुपात दिया है कि जो ये रेखाखंड है किस अनुपात में बटा है, तो वो है आपका 2:3। ठीक है। और ये आपका m1 है और ये आपका m2 है। ये m1 है और ये आपका क्या है? m2 है। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहले हम क्या करेंगे, m1 और m2 की वैल्यू रख लेंगे। m1 अनुपात में m2 इज इक्वल टू कितना है? 2 कितना है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो m1 अनुपात में m2 और बटे में है 2 कितना है? 3। मतलब m1 इतना है और m2 इतना है। ठीक है। अब जब भी हमें किसी बिंदु का, किसी भी दो बिंदुओं के या किसी भी रेखाखंड का कोई बिंदु निकालना है, कोई निर्देशांक निकालना है, तो हमें विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा माय डियर? विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा। यहां हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र से। यहां अपने को एक विभाजन सूत्र लगा लेना है। विभाजन सूत्र है, सी बिंदु है अपना, और सी बिंदु का विभाजन सूत्र रहेगा x, y और बराबर में, ठीक है, m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में क्या आएगा? m1 प्लस में m2। ठीक है। और आगे आएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये अपना बन जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा? बन जाएगा। आगे बात समझ में। अब ये अपने पास फॉर्मूला है। बस इस फॉर्मूला में हमें वैल्यू रखनी है, आंसर निकालना है। तो सी बिंदु के निर्देशांक x, y अपने को निकालना है। वैल्यू रख लेंगे यहाँ से। देखो m1 की वैल्यू ये 2 है, m2 की वैल्यू कितनी है? 3 है ना। और x1 की वैल्यू कितनी है? -1 है। y1 की वैल्यू कितनी है? 7 है। x2 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू कितनी है? -3। तो यहां से हम वैल्यूज को उठाएंगे, रखेंगे, आंसर अपना सीधा आ जाएगा। ठीक है। आओ जरा समझो। m1 देखो, m1 है 2 है ना, तो सबसे पहले m1 ही है उसमें, तो 2 लगाएंगे। 2 गुणा में x2 कितना है? इधर से माइनस का x2 है 4 है, माइनस का नहीं प्लस का है, और बीच में प्लस है सूत्र में, तो लगा देंगे। अपना m2 कितना है? m2 है 3 है। 3 गुणा में x1 कितना है अपना? x1 माइनस का 1 है, माइनस को ब्रैकेट लगा कर लिखना है। ओके। और बटे में m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3, यहाँ कोमा लगा देंगे। ये पूरा x की वैल्यूज रहेगी, x का निर्देशांक रहेगा। ठीक है। अब वही 2 तो रहेगा ही, m1 इंटू में y2, तो y2 कितना है आपका? -2 है। और फिर आपका 3 आएगा। कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। तो कुछ मक्खी वक्खी बैठ गई क्या? कितना आ जाएगा? 3 है। क्या हो गया भाई? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम माई बोर्ड? कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ ही नहीं दिखा रहे तो। यहाँ से बैग जा रहा है, यहाँ से कहीं पे कुछ मक्खी वक्खी बैठी है क्या इस पे? या हैंग हो गया? तो हैंग ही हो गया यार, हैं? बोर्ड भी कभी कभी हैंग हो जाता है। ठीक है, बहुत तेज तो नहीं चल रहा है, पर हैंग हो गया ये।
अरे खुल जा सिम सिम, हाँ खुल गया, ठीक है, सिम सिम खुल गया। यहाँ लिखेंगे 3 और गुणा में आपका y2 कितना हो जाएगा, -3 है ना, y2 कितना हो जाएगा, -3 और ये ब्रैकेट बंद, नीचे 2 + 3, ठीक है। वैल्यू हमने पूरी रख दी है। अब हम आगे क्या करेंगे, केवल कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा अपना। तो कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, देखो 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 को 1 से गुणा करने पर 3 है, और नीचे कितना हो जाएगा 5, कॉमा लगाएंगे। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस के 4 आएंगे यहाँ पे, 2 दूनी के 4, और ये भी इससे गुणा होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 तिया 9 और बट्टे में कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ से 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, और 5/5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -13/5, ठीक है। इसे और डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 कॉमा कितना हो जाएगा -3/5, राइट। तो ये आ गए हैं आपके फाइनल निर्देशांक ऑफ बिंदु सी। तो सी के आ गए हैं x, y, है ना, सी के बिंदु क्या आ गए हैं, x, y आ गए हैं, और ये इसके हैं निर्देशांक आंसर। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इस सवाल को समझ गए होंगे, और मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि यदि आप लोग 10वीं में हैं, कोई सा भी सवाल आपको नहीं आ रहा है, हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पे फ़ोटो खींचोगे, हमें भेज दोगे, इंस्टेंट आपको उसका हल मिलेगा, ठीक है। कौन सा हल, सॉल्यूशन, है ना, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलने वाले हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।